ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 8 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे देखो, बच्चे मैं तुम्हें एक ही मंत्र देता हूं, मन मना भाव। अगर तुम बच्चे मुझ बाप को याद करेंगे तो उससे फिर तुम इस निरंतर याद के द्वारा कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। फिर बच्चे वे सजाएं भी ना खानी पड़े। ऐसा बाबा को याद करो जो सजाएं भी ना खानी पड़े। तो बाप कहते हैं जो रोज राजयोग में सिखलाता हूं उससे बच्चे विक्रम विनाश होते हैं। आज बाबा ने कहा, बाबा गरीब निवाज है ना। देखो बच्चे, बाबा आके कैसे गरीबों को विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा को कहते हैं बच्चे आके, बाबा ये सब कुछ आपका है। अच्छा, तुम्हारे पास है तो तुम फिर सेवा में लगा दो, तन मन धन अपना सेवा में लगा दो, फॉलो करो ब्रह्मा बाप को। इसने सब कुछ सरेंडर कर दिया ना, कुछ रखा अपने पास, सब कुछ सरेंडर कर दिया, तुम भी फॉलो करो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर खोलो। हाँ, अरे बच्चे किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले गए, किसकी आग जलाए, सफली होगी उनकी जो करे बाबा के नाम। इसलिए बच्चे अपना सब कुछ अपने सामने अपने हाथों से सफल करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा कौन है? अकाल तख्त कहते हैं ना सिख लोग, तो बच्चे अकाल सतगुरु कहते हैं। तो अकाल सतगुरु को इस वक्त केवल यही तख्त मिलता है। बाबा ने कहा, बाबा तुम बच्चों को, बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे कहा ही जाता है क्या, बाप भी हूं तो साथ टीचर भी हूं, तो सर्व को सुख देने वाला दिल वाला है ना, सबको सुख देने वाला। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा है सर्व को सदगति देने वाला। कल्प में केवल एक इसी बार आते। बाबा ने कहा ड्रामा नादि बना हुआ है और ये चक्र ड्रामा का चलता ही रहता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। बाबा ने कहा छोटी सी आत्मा, देखो बच्चे कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है, इस छोटी सी आत्मा में पार्ट भरा हुआ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे गीत बजाज ओम नमो शिवाय। जब बच्चे ओम शांति कहते, डबल ओम शांति भी कह सकते, बाप भी करते और दादा भी करते, दोनों इकट्ठे भी बोल सकते हैं तो दोनों अलग अलग भी कह सकते हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम बच्चे पूरा पूरा अब तुम्हें सरेंडर होना है। कदम कदम पे बाबा तुम्हें श्रीमत बाप की श्रीमत पे चलना है। ये श्रीमत है सबसे न्यारी। फिर बाबा ने कहा कि तुम फॉलो फादर करना है। जैसे बाबा ने अपना सर्वस्व बाप के ऊपर न्यौछावर कर दिया, तुम बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब जो है तुम क्या बनते हो? तुम बनते हो वॉरियर्स, तुम हो वॉरियर्स। तुम्हारी युद्ध किसके साथ है? बाबा ने कहा इन 5 विकारों के साथ, माया के साथ तुम्हारी युद्ध है। ये तुम्हारी लड़ाई है इससे, जो कि चलती रहती है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे ऊपर है बच्चे, विजयी रतन बनो। 8 की माला में आओ, चाहे 108 की माला में आओ, जैसा पुरुषार्थ करो वैसा पद पाओ। बाबा ने कहा एक्यूरेट बच्चे यादगार बना हुआ है। कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर का यादगार एक्यूरेट बना हुआ है। वो देखो बच्चे जड़ दिलवाड़ा मंदिर, और ये है बाबा का चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। तो बच्चे इस वक्त बाप आए हुए हैं और बाप आके सचमुच मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो उसी का ये पूरा यादगार बना हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कितना भी स्नान करो, कितने वर्षों तक भी स्नान करो, पाप कट ना सके। हाँ, गंगा जाके स्नान करते, फिर आके फिर पाप करने लग जाते, फिर स्नान करते, फिर पाप करते। तो बाबा कहते कितना भी कर लो, पाप खाली स्नान करने से कटने वाले नहीं।
पाप कटेंगे किससे? बाबा की याद से पाप कटेंगे। इसलिए बच्चे बाप को याद करो चलते फिरते बैठते। फिर बाबा ने कहा बच्चे ये महादानी है ना, ऐसे तुम बच्चों को भी महादानी बनना है, पूरा पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे ये जो योग बच्चे बम्स बनाते हैं ना, बनाते जाते हैं, वो समझते भी हैं कोई हमारी बुद्धि को प्रेर रहा है। हम सिवाय बनाए बिना रह नहीं सकते, जैसे कि कोई प्रेर रहा है। बाबा ने कहा उन्हें ये भी पता है ये बम्स हम अपनी मौत के लिए ही बना रहे, और फिर दूसरों को कहते हैं क्या कि नहीं बनाओ और खुद बनाते रहते हैं। ये ड्रामा में बच्चे नूंद है, इसलिए उसका ये सब बाबा ने विनाश के ड्रामा में विनाश की सामग्री तैयार हो रही है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा तुम्हें सतयुग में सब कुछ देता है। देखो सतयुग में धन संपत्ति सुख शांति संपत्ति सब कुछ होता है। देखो बच्चे सतयुग में कितने सुंदर सुंदर सोने के महल होंगे, हाँ हीरे जवाहरातों के महल होंगे। ऐसी सुंदर दुनिया में अब बाबा तुम्हें लेके जा रहे हैं उस नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। इसलिए बच्चे तुम पुरुषार्थ करो, जैसा पुरुषार्थ करेंगे फिर वैसा पद पाएंगे। बाकी थोड़ा समय है, इस थोड़े समय में जो बाबा ने महामंत्र दिया है मन मना भाव, उस पर तुम बच्चों को पूरा पूरा पालन करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे भक्ति मार्ग में तुमने कितना पुकारा, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम सब कुछ आप पर बलिहार कर देंगे। अच्छा बच्चे मैं आया हूं, अब चढ़ो बलि, अब चढ़ाओ सारा कुछ मेरे ऊपर, वारी करो। तो बाबा ने कहा निभाओ वायदा, तुमने तो कहा था 1 सेकंड की भी झलक दिखाएंगे, हम सब कुछ अपना वारी कर देंगे। तुमने तो 1 सेकंड की झलक मांगी थी और मैं सदा सदा के लिए तुम्हारा हो गया, इसलिए वारी जाना। आज की मुरली में वरदान है, बाबा ने कहा कि बच्चे कितना सुंदर बाबा ने आज बच्चों को बताया वरदान में कि बच्चे कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलवेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भाव। नियम बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। नियम जितने बलवान हैं, हमारे बाबा ने क्या क्या नियम बनाए, अमृत वेले का नियम, मुरली सुनने का नियम, सेवा करने का नियम, योग का नियम, और फिर बाबा ने मनसा सेवा करने का नियम। तो सब नियम बाबा बताते हैं ना। पवित्रता का नियम कितना इंपॉर्टेंट, क्रोध मुक्त रहने का नियम। तो जितने नियम है उन कड़े नियमों को पालो करो, और कड़े नियम और फिर बाबा ने दृढ़ संकल्प द्वारा कि मैंने सब कुछ न्यौछावर करना ही है, उसके द्वारा ब्रह्मा बाप समान अथक बन जाएंगे। तो नियम का पालन बिल्कुल मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हुए कीजिए। नेक्स्ट है स्लोगन बाबा ने कहा समर्थ बोल की निशानी है कि बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। बोल में आत्मिक भाव, हम सब आत्माएं हैं, हाँ आत्मा भाई भाई है, बड़ी शुभ भावना हो, आत्मिक भाव हो और शुभ भावना। तो इसलिए उस आत्मिक भाव को अपने अंदर अच्छी तरह से धारण करें। जितना आत्मिक भाव होगा उतना ही हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। आत्मिक भाव शुभ भावना समाई हो, उसी को हम कहेंगे शुभ बोल। बोल पे बड़ा टेंशन हो, कई बार व्यर्थ बोल देते, कई बार जो है कैसे कैसे बोल, दूसरों को दुखदाई बोल देते, सदा सुख देने वाले बोल, नई आशा पैदा करने वाले बोल, ऐसे बोलने। आज का व्यक्ति इशारा था, बाबा ने कहा कि बच्चे सदा मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा दान करने वाले, प्रकाश देने वाले, बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों के तूफान तो आएंगे
लेकिन आपका काम है उड़ती कला द्वारा सकाश देकर परिवर्तन करना। उन तूफानों में अड़ नहीं जाना, लेकिन परिवर्तन करना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।